अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका जो टीचर एजाज शाह। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने जो है मैथ पढ़ाना स्टार्ट की है हमारी यूट्यूब चैनल पे, मैथ थंडर पे। तो पहले हमने नंबर सिस्टम पढ़ा, फिर ऑपरेशंस ऑन नंबर पढ़ा। तो हमने जो है पहले नंबर सिस्टम पढ़ा, ऑपरेशन ऑन नंबर, उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न पढ़ी। और अब जो है वो अलग अलग क्वेश्चन आ जाते हैं तो कर लेते हैं हम। जब एक ही क्वेश्चन में जो है ये सारे ऑपरेशन आ जाए, मतलब एक क्वेश्चन हो जिसमें प्लस भी करनी हो, माइनस भी करनी हो, मल्टीप्लिकेशन भी हो, डिवीज़न भी हो, तो उनमें सबसे पहले कौन सा करना है। तो उनको सॉल्व करने के लिए जो मैथमेटिक्स वालों ने जो है बार्ड मास को जो है डिस्कवर किया। ठीक है, बार्ड मास एक ऐसे असूल है, एक असूल के मुताबिक जो मतलब जिसमें सारे ऑपरेशन आ जाएं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न, उनको हल करने के लिए हम कौन सा जो है कानून इस्तेमाल करते हैं, मैथ का बार्ड मास। तो आइए हम बार्ड मास को पढ़ लेते हैं। बार्ड मास क्या है? एक रूल है जो डिसाइड करता है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन इन मैथमेटिक्स। तो जो मैंने कहा वही लिखा हुआ है यहाँ पे। मतलब तो बार्ड मास मतलब एक असूल है, एक ऐसा रूल है, कानून है जो डिसाइड करता है करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन इन मैथमेटिक्स। मतलब 3-4 ऑपरेशन साथ में आ जाएं तो उनको किस तरीके से करना है वो डिसाइड कौन का, वो किसके हिसाब से होता है, बार्ड मास के हिसाब से। अब वो तरीका या वो कानून कैसे कैसे हम करेंगे, कौन सा ऑपरेशन पहले करेंगे, वो हम देख लेते हैं। बार्ड मास जो है स्टैंड किसके लिए करता है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2 मिनट में। तो जिसमें चारों जो है ऑपरेशन आ जाएं या ब्रैकेट्स आ जाएं, तो उनमें सबसे पहले हमें क्या करना है, बी वाला सॉल्व करना है। बी का मतलब क्या है? ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में भी सबसे पहले हमें ये छोटी ब्रैकेट, फिर बार ब्रैकेट, फिर ये जो कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद स्क्वायर। इसको अच्छा इंग्लिश में इनको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट। इसको जो कहते हैं बार ब्रैकेट, इसको कहते हैं हम कर्ली ब्रैकेट या फ्लावर ब्रैकेट भी कह सकते हैं, और इसको कहते हैं हम स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये 4 टाइप्स, ब्रैकेट में भी 4 टाइप्स ऑफ ब्रैकेट आ सकती है हमारे पास। अगर चारों आ जाएं ब्रैकेट क्वेश्चन में, ठीक है, तो सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे और सबसे पहले बार करनी है। ठीक है, सबसे पहले ये वाली करनी है, फिर ये, तीसरी ये, चौथी ये। सबसे पहले हमें बार सॉल्व करनी है अगर बार हो तो, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, और सबसे लास्ट स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, जो भी नंबर इनके अंदर होंगे वो। ब्रैकेट के बाद हमारे पास आता है ओ स्टैंड करता है हमारे पास ऑफ के लिए। ऑफ का मतलब वैसे होता है मल्टीप्लाई करना। ठीक है, लेकिन इसमें इसको अगर पावर वाले आ जाएं, पावर की फॉर्म में या रूट की फॉर्म में आ जाएं, तो वो भी हम पहले ब्रैकेट के बाद हम या तो ऑफ होगा ऑप्शन। ऑफ की मीनिंग क्या है? मल्टीप्लिकेशन। या पावर और रूट वाले जो क्वेश्चन होंगे, जो भी हिस्सा होगा, पोर्शन होगा क्वेश्चन का, वो सॉल्व करेंगे। उसके बाद हमें डी किसके लिए स्टैंड करता है? डिवीज़न करनी है। ठीक है, डी के बाद हमारे पास क्या है? एम किसके लिए स्टैंड करता है? मल्टीप्लिकेशन के लिए। और एम के बाद हमारे पास है ए किसके लिए स्टैंड करता है? एडिशन के लिए। उसके बाद एस किसके लिए? हमारे पास सब्ट्रैक्शन के लिए एस। सबसे लास्ट में हम सब्ट्रैक्शन। तो ये हो गया बार्ड मास। सबसे पहले ब्रैकेट वाले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। उसके बाद ऑफ को सॉल्व करना है, मतलब ऑफ का ऑप्शन होगा। ऑफ में क्या करना है हमें? ऑपरेशन कौन सा होता है ऑफ में? मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद डी मतलब डिवीज़न करनी है। उसके बाद एम मल्टीप्लिकेशन, ए एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। जो है अगर ब्रैकेट ना हो, बगैर ब्रैकेट के हो, तो हम सिर्फ यहाँ से देखेंगे इतना, डी मास। ये क्या है? डी मास, DMAS, डी मास। जब ब्रैकेट या ऑफ वाले क्वेश्चन ना हो, ऑफ ना हो या ब्रैकेट ना हो क्वेश्चन में, तो हम यहाँ से रूल स्टार्ट करेंगे, डी से, डी मास। पहले डिवीज़न, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पे मैं साइन लगा लेता हूँ, ये मल्टीप्लिकेशन की है, ये प्लस, ये सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अगर सिर्फ ब्रैकेट और ऑफ ना हो
ये 4 ऑपरेशन हो क्वेश्चन में, ठीक है। तो सबसे पहले डिवीजन करनी है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन, लास्ट में सब्ट्रैक्शन। जो भी क्वेश्चन हो, अब अगर उसमें सब्ट्रैक्शन है वो हमेशा हम लास्ट में करेंगे बारमास के असूल के मुताबिक, ठीक है। तो ये जो है कानून है बारमास का, इसके हिसाब से हम जो है एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा, हमने एक क्वेश्चन यहाँ पे ले लिया एक बारमास का, ठीक है। इसको इसमें ठीक है ब्रैकेट भी नहीं है, ऑफ भी नहीं है, देख लीजिए। प्लस है, डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है और सब्ट्रैक्शन है। इसमें ब्रैकेट और ऑफ दोनों ही नहीं है। तो सबसे पहले अगर अब हम इन दोनों को आप भूल जाएं, डी मास से शुरू करेंगे। क्या से शुरू करें? डी मास। सबसे पहले का कौन सा ऑपरेशन होगा? डी, डिवीजन। डी क्या है? डिवीजन। इसमें डिवीजन है, हाँ डिवीजन है, तो डिवीजन करेंगे। ये 2 नंबर जिनके दरमियान डिवीजन की निशानी आ रही है वो होंगे डिवाइड। 8 को 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। 2 4 8, कितने टाइम लगा? 2 टाइम। तो इसका आंसर क्या आ गया? 2। ये सेम का सेम लिखें, 32 + 2, ये मल्टीप्लाई की साइन। इस पूरे का आंसर क्या आ गया? 2 2 लिख दिया। ये मल्टीप्लिकेशन की साइन है, मल्टीप्लाई 2 है, फिर -28। उसके बाद क्या है? दूसरी डिवीज़न है, दूसरी डिवीज़न नहीं है, मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन। देखें इसमें मल्टीप्लिकेशन है, ये प्लस, ये पड़ी है मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें मल्टीप्लिकेशन है, तो पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2 को 2 से 2 2 ज़ा, हमारे पास कितना हो जाएगा? 4। तो ये फिर से सेम होता है, 32 प्लस ये कितने हो गए? 2 और 2 4 -28। अब कौन से बच गए ऑपरेशन? प्लस और माइनस। याद रखें मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास क्या है? एडिशन। अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन 2 ऑपरेशन हो तो सबसे पहले क्या करेंगे? एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो ये भी प्लस का है, यहाँ पे कुछ नहीं है, समझो प्लस है। ए प्लस का, ये प्लस का आपस में प्लस हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे, 36। 32 और 4 36, इसको माइनस फिर कर लो 28 से। अब 36 को 28 से तो 36 में से 8 चले जाएंगे, हमारे पास क्या बचेगा? बाकी 8। तो ये क्या आ गया हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। ये हमारे एक क्वेश्चन कर लिया डी मास के हिसाब से। अब दूसरा क्वेश्चन जो है ब्रैकेट के हिसाब से कर ले, ठीक है। आगे जो है ब्रैकेट वाले क्वेश्चन हम करेंगे। आज की वीडियो हमारी यहीं पे एंड होती है। हमें आपको सिर्फ ये याद रखना है कि, ठीक है, तो ये सिर्फ आपको ये जो है रूल याद रखना है। ये रूल याद रखेंगे तो ये सिंपल, ये क्या है, ये हम सिंपल कैलकुलेशन कर रहे हैं, अभी भी काम आएगी। फिर हम जो परसेंटेज, जो डेसिमल वाले क्वेश्चन में भी बारह मास हम करेंगे, फ्रैक्शन वाले में भी बारह मास करेंगे। मतलब हर जगह ये बारह मास जो है इस्तेमाल होती है। हर ऑपरेशन, किसी भी टाइप ऑफ मैथमेटिक के क्वेश्चन में बारह मास हो सकती है। ज़्यादातर हम किस में करेंगे? फ्रैक्शन में, डेसिमल में, और ये सिंपल ऑपरेशंस में भी करेंगे, ठीक है। सिर्फ ये आपको याद रखना है, ठीक है। आज की हमारी क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। इंशाल्लाह फिर कल या परसों मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। और ये आप जो है ना 1-2 क्वेश्चन आप खुद ही से कर लीजिएगा,